मैं लेफ्टिनेंट प्रशांत कमल। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसे छात्र जो आईटीआई किए हैं, जिन्होंने आईटीआई की किसी भी ट्रेड से अप्रेंटिसशिप किया है या नहीं भी किया है, लेकिन आईटीआई फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, आर्किटेक्चरल, स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्टेनो, प्लम्बर, आरएसी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बिल्डर, सीट मेटल फाउंड्रीमैन, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन, सिविल, डाटा मैकेनिक, किसी भी ट्रेड से आईटीआई आपने किया है तो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी है आने वाले समय के लिए। क्यों ज़रूरी है कि जिस तरीके से अभी आपने सुना था कि जितनी भी वैकेंसीज़ हैं यूपी में थर्ड क्लास की, उसमें पैट या यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से जो भी वैकेंसीज आएंगी उनके लिए पैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मस्ट है। उसी तरीके से आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी हो जाएगा। मैं ये बता दूं कि कुछ छात्र होते हैं जो आईटीआई करने के बाद जॉब के लिए निकल जाते हैं लेकिन अप्रेंटिसशिप नहीं करते। अप्रेंटिसशिप नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम के तहत आपको सरकारी एवं प्राइवेट विभागों में, एजेंसीज में, फैक्ट्रीज में और कंपनी में अप्रेंटिसशिप करना चाहिए। आपको क्यों चाहिए? अभी हाल में ही DFCCIL में मल्टीटास्किंग स्किल वर्कर के लिए वैकेंसीज आई हैं। वो सभी वैकेंसी आईटीआई के ट्रेनीज के लिए है, लेकिन उसमें वही छात्र उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप का प्रमाण पत्र है, जिनके पास अप्रेंटिसशिप का प्रमाण पत्र है या वो धारक हैं, वही छात्र अब उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब क्योंकि जिन बच्चों ने नहीं किया है तो उनके लिए अंदर से लगेगा कि अगर मैंने सही समय पर अप्रेंटिसशिप कर लिया होता तो कैसे इसको हम फॉर्म फिल कर सकते अगर हमने सही समय पर कर लिया होता। आप ये समझिए, जिस तरीके से एक मिस्त्री के पास सभी जानकारी होती है लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है तो उसे पर डे के हिसाब से मेहनताना मिलता है, लेकिन इंजीनियर और स्किल्ड वर्कर के पास उसके पास सर्टिफिकेट होता है तो उसे एक बहुत अच्छा अमाउंट सैलरी के रूप में मिलता है। उसी तरीके से मल्टीटास्किंग जो वैकेंसीज आई हैं DFCCIL में, वो छात्र जिन्होंने आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप किया है वो सभी छात्र इस वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं। अंतिम तिथि आपकी 3 मार्च है। करेक्शन की डेट 5-6 दिन मिल जाते हैं। तो मैं ये बता दूं कि अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपने आईटीआई कर लिया, लेकिन अप्रेंटिसशिप कैसे करना है तो सबसे पहले apprenticeshipindia.org को आप क्लिक करेंगे तो इस पर इस तरीके से वेबसाइट खुल के आएगी आपकी। जैसे ही खुल के आएगी तो इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, एक डीबीटी स्टेटस, डीबीटी FAQS, अप्रेंटिसशिप मेला और डैशबोर्ड और रिपोर्ट, लॉगिन और रजिस्टर्ड। तो जब आप ये रजिस्टर्ड वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट, एस्टेब्लिशमेंट, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर, बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्रामर, अदर एडमिन, तो आपको कैंडिडेट सेक्शन में जाना है। किसमें? कैंडिडेट में। जैसे ही आप कैंडिडेट सेक्शन में जाएंगे तो कैंडिडेट लॉगिन एंड रजिस्टर्ड, तो लॉगिन एज ए कैंडिडेट, रजिस्टर्ड एज ए कैंडिडेट, अपनी मेल आईडी इंटर करेंगे। जिस तरीके से हम फेसबुक में रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मेल पर एक लिंक जाएगा, वेरीफाई करोगे और पूरी सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र की जानकारी इसमें फिलअप करेंगे, बैंक की डिटेल भरेंगे,
आधार कार्ड की डिटेल भरेंगे। मैं ये बता दूं, जब ये रजिस्ट्रेशन करोगे तो आधार कार्ड नंबर मांगेगा। अगर आपका आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट में अगर कोई डिफरेंस है तो ये नहीं लेगा। तो आप समय रहते हुए अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ले लें। मैं ये बता दूं, बहुत ही आने वाले समय में कंपलसरी हो जाएगा कि आने वाले समय में जो वैकेंसीज़ होंगी, विभागीय वैकेंसीज़ निकलेंगी, उसमें कहा जाएगा कि जिसके पास अप्रेंटिसशिप है वही छात्र या ट्रेनिंग इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं DFCCIL में वैकेंसी, मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि DFCCIL में वैकेंसीज आई हैं, उसमें अप्रेंटिसशिप मांगा गया था। तो अभी मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूँ कि कौन सी वैकेंसी आई है। तो जैसे आप ये देखेंगे तो DFCCIL MTS एग्जीक्यूटिव जूनियर मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 की जो वैकेंसीज हैं आप ये देख रहे हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए MTS के लिए क्लास हाई स्कूल मिनिमम क्वालिफिकेशन है, साथ ही साथ आपने 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप की हो और ITI किया हो, जिसमें कि मिनिमम 60% है। तो ये आप समझ जाइए कि अप्रेंटिसशिप की क्या उपयोगिता है। अप्रेंटिसशिप जब आप करेंगे सरकारी विभाग या प्राइवेट विभाग से तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि गुजारा भत्ता होता है और पर मंथ मिलेगा। इसमें कोई PF PSI नहीं कटता है। जब आप नौकरी करते हैं तो आपको एक सैलरी मिलता है, साथ ही साथ अदर बेनिफिट भी मिलते हैं। तो ऐसे छात्र जिन्होंने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो 21 फरवरी 2025 को राजकीय ITI इटावा कैंपस में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत की प्रतिष्ठित कंपनी प्रतिभाग कर रही हैं। ऐसे छात्र जो वंचित हैं या जिन्होंने नहीं किया है वो तुरंत आकर कल इंटरव्यू दें। इंटरव्यू देने के बाद अपना चयन लें और अप्रेंटिसशिप के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। प्लेसमेंट मंत्रा यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसका उद्देश्य है हर हुनरमंद को रोज़गार मिले, साथ ही साथ किसी जानकारी के अभाव में कोई ट्रेनीज या छात्र छूट ना जाए, सही समय पे जानकारी मिल जाए जिससे उसको फ़ायदा मिल सके। प्लेसमेंट मंत्रा यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसका उद्देश्य है कि लोगों को सही समय पर, सही व्यक्ति को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कम से कम 3 लोगों को शेयर करें जिससे किसी का भला हो सके। जय हिंद, जय भारत।